हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपकी डिमांड पर जो आपका पेपर होने वाला है जेडी इंटर कॉलेज में, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आ गए हैं आपके लिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल पूछा गया है, दिए गए भिन्न को हल कीजिए। तो इस सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं, क्या आएगा इसका जवाब देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो 4/3 है इसमें बॉर्ड माउस का रूल लगाना होगा। तो बॉर्ड माउस कहता क्या है कि सबसे पहले आपका जो बॉर्ड माउस होता है उसके बारे में समझ लेते हैं कि बॉर्ड माउस क्या होता है। तो बॉर्ड माउस का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के बारे में, तो ब्रैकेट के लिए सबसे पहले ऑफ आता है। ऑफ तो है नहीं इसमें, डिवाइड पहले करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 5/6 आएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई जो दिया गया है वो आपका 18/10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18×3 = 54 होगा, 18×54 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 दूनी 6 कर देंगे दोस्तों, और इसके बाद 2 नहीं 18 कर देंगे। अब इसके बाद इसे हम क्या करना है, 4/3 तो हमारे पास दिया ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 9×5 = 45 आ जाएगा, बीच में प्लस है, 9×5 = 45 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर 45 आ जाएगा दोस्तों, और नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 5×9 = 45 और 5×2 = 10। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पर 4/3 आएगा, और इसके बाद प्लस में आपके साथ 9 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आया है आप देख सकते हैं, मैं अपनी फोटो को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आप लोग 3 दूनी 6 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 चौक को 8 हो जाएगा। प्लस में 2 से डिवाइड कर 2 तिहाई 6, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो 27 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 3 आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 35 हो जाएगा। तो आपके सामने 35/6 इसका प्रश्न का जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा जवाब, 35/6 इस प्रश्न का जवाब आएगा दोस्तों। बिल्कुल सही उत्तर है, 35/6 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 35/6 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चल लेते हैं कि दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके पास आपके सामने है कि इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि दूसरा प्रश्न पूछा गया कि 8/5 प्लस 6/7 प्लस 7/9 भागे 3/5। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो 8/5 तो आपके पास रहेगा ही दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में 6/7 रहेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में 7/9, और इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद 8/5 प्लस में यहाँ पर 6/7, इसके बाद प्लस में 7×5 = 7×35 और बटे 9 त्रिक 27 आप कर लेंगे। इसके बाद ये हमने जो कर दिया है, आप लोग 5, 7 और 27 का एलसीएम ले लेना दोस्तों, और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने की कोशिश करना या बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 16/8, यानी पहले भाग करते हैं तो आपका यहाँ पर 16/8 में जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास 2 आ जाएगा। इसके बाद आपके प्लस में कितना दिया गया है, 7/5 दिया गया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे में 3/7 दिया गया है। तो यहाँ से 7 से 7 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 आएगा और प्लस में 3/5 आएगा। यहाँ पर 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 13, यानी 13/5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है देख लीजिए। इसमें पूछा गया है 8 ये पूछा गया है, भागे में 16 है, ये पलट जाएगा, 1/16 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जुड़ जाएगा तो माइनस का 7 दूनी 9 हो जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 1/2, 2 नहीं 18, 1/2 आएगा और माइनस का 9 आएगा। जैसे ही यहाँ 1 मान के आप भाग इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, 2 जब इधर गुणा होगा तो 2 नहीं 18 हो जाएगा, तो 18 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर माइनस का 17 बचेगा। माइनस का 17/2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आप इसे मिश्र फॉर्म में बदल सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, तो माइनस का 2 8 16, यानी 8 सही 1/2 इसका जवाब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। क्लियर है, आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 20 मिनट के अंदर आपका पूरा पेपर सॉल्व करवा देंगे। अगला सवाल आपसे पूछा है, समीकरण को हल करें। समीकरण को हल करने के लिए देखो, पहले वाले में आपको इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा, यानी आपको 3x दिया है प्लस में y दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर 8 है। अगर इसमें दूसरे समीकरण को पहले समीकरण को घटा देते हैं, यानी ऊपर लिख देते हैं 7x और प्लस में y लिख देते हैं और बराबर में 7 लिख देते हैं।
अब इस सेकंड समीकरण को घटा देंगे तो सभी माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर y से y कट जाएगा, 7x में 3x घटेगा तो आपके पास 4x आ जाएगा, और यहाँ 7 में से 8 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, यानी 7 वाले में अगर हम रखते हैं तो 7 गुणे माइनस का 1/4 आया तो ये माइनस हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। और इसके बाद बीच में जो है प्लस है तो प्लस यहाँ लगेगा, और y है बराबर में किसके है 7 के, तो 7/4 उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और ये प्लस में आ जाएगा 7/4। तो 7 चौक 28, 28 7 कितना होता है 35, है ना। तो यहाँ पर कितना कोई दिक्कत नहीं आएगा, 28 7 35 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 35/4। ये आपका जवाब हो जाएगा 35/4। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, देखो उसी में अभी हम एक क्वेश्चन और है, आप नीचे वाला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो y की वैल्यू तो ऑलरेडी दी गई है, और x की वैल्यू इधर भेज दीजिए, तो x की वैल्यू आपके सामने कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7 21, यानी x की वैल्यू सेकंड में 21 आ जाएगी, और y की वैल्यू दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे स्लाइड नंबर 6 में गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसका गुणनखंड करने के लिए आपको पहले 3 का 4 में मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी 4 3 12, 12 के ऐसे खंड करेंगे जोड़ने घटाने में 7 आ जाए। तो आपके पास यहाँ आएगा 4x² प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 4x, फिर आएगा प्लस में 3x, क्योंकि 4 और 3 ही खंड होंगे, प्लस में 3 बराबर 0। आप जानते ही हैं 2 2 के जोड़े बना लेंगे, तो यहाँ से आपका कॉमन कितना हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा, 4x आपके सामने बचेगा x + 1, यहाँ से कॉमन लेंगे तो प्लस में 3 कॉमन आएगा, यहाँ से भी बचेगा x + 1। क्लियर है। अब यहाँ पर x + 1 कॉमन हो जाएगा, दूसरे में आ जाएगा 4x प्लस में 3। तो देखो ये गुणनखंड इसका जवाब आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी प्रकार अब इसे ट्राई कर लीजिएगा, 6 का गुणा करा लीजिएगा 4 में, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब 24 के ऐसे खंड करना कि 10 आ जाए, तो 6 चौक 24, 6 4 10, तो 6 और 4 खंड हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि 4250 और 15200 का जो है मासा और लासा निकालना है। तो देखो इसको मासा निकालने के लिए आप कुछ मत करना, आप इन दोनों के गुणनखंड भी कर सकते हैं, तो गुणनखंड मेथड से भी कर लेना, और चाहे तो आप भाग विधि से भी मासा निकाल सकते हैं और लासा भी निकाल सकते हैं। दोनों को निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बहुत ही बेहतरीन है सवाल, ठीक है। क्लियर है ना आपको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि घात रूप में लिखिए। तो घात रूप में देखो ये 4 दिया है, तो इसको हम देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 की घात 4 आप इसे लिख सकते हैं, पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे में देखो 7 5 बार आया, तो 7 की घात 5 लिख सकते हैं। तीसरे को देखो 8 6 बार आया, तो 8 की घात 6 लिख सकते हैं। तो ये तीनों के जवाब हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना आसान सवाल मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। 2000 का 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, 2000 रुपये, 2000 प्रिंसिपल वैल्यू है, और यहाँ पर रेट जो दिया गया है 5% दिया गया है, और आपको टाइम तो दिया गया है वो 5 वर्ष दिया गया है। इसीलिए आप दर निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर आपका क्या आ जाएगा, ब्याज सॉरी ये जा होगा, ब्याज बराबर आएगा मूलधन। मूलधन कितना है 2000, 2000 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 आएगा। यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, 5 5 25, 25 दूनी 50, है ना। तो यहाँ पर 50 तो पहले से आ जाएगा, 1 जीरो और आ जाएगा, यानी आपका 500 रुपये इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 25, 25 5 5 25, 25 दूनी 50, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 500 रुपये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपसे, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो देखिए एक को हम बदल के दिखा देते हैं, दूसरा आप कर लेना। यहाँ पर 3/4 और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 कर देंगे आप। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और 25 3 75, मतलब पहला 75%। आपको मतलब सभी में 100 की मल्टीप्लाई करनी है और काट लेना है, 100 की मल्टीप्लाई करनी है और काट लेना है, आपका जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने सब करवा दिया। आपको देखो एक सवाल मैं बता देता हूँ आपका एक सवाल कैसा पूछा जाएगा। एक सवाल आपको पूछा जाएगा जो कि मैं उसका आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता, बट आपको बता रहा हूँ कि एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो ऐसे आपको इसको बढ़ा लेना, ये आपका देखो ऊपर वाला आपका कोई मतलब नहीं। इसमें यहाँ पर एक आपको सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बताएंगे दूसरे में जुड़ेंगे। इसको मैंने इरेज कर लिया, और इसके बाद हम लोग फिर से आकृति सिलेक्ट कर लेते हैं, और आकृति सिलेक्ट करने के बाद हम आपको यहाँ पर ये वाली आकृति बनाएंगे। ठीक है, ये आकृति मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसके बाद हम लोग पेंसिल सिलेक्ट कर लेते हैं। पेंसिल सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अरे यार क्या हो रहा भाई, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है हम लोग इसको लेंगे ऐसे, यहाँ पर एक कोण दिया होगा आपको, ठीक है। क्या दिया होगा, एक कोण दिया गया होगा। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर अंदर बन गया है, कोई प्रॉब्लम करेगा आपका, ये हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपसे एक कोण दिया गया है, ये और ये, इधर वाला x दे दिया गया है और इधर वाला मान लो कोई जैसे 58 डिग्री दिया है, तो इन दोनों का सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, आप जानते हैं सम्मुख। तो इन दोनों का आंसर आपको बताना होगा कि ये अगर 58 है तो x का मान क्या आएगा, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा, परिमाप पूछ सकता है, परिमाप भी इसका पूछ सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी जो भुजा होंगी ये चारों तरफ, उन्हीं का योग होता है परिमाप, या एरिया भी पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद आपसे इसमें से बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने बता दिया। इतने ही सवाल आपसे पूछेगा, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बता दिए, इससे खास कुछ पेपर में नहीं है। और आपसे ऐसे ही सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली दोस्तों। क्लियरिटी है ना आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पेपर बता दिया, 10 मिनट में मात्र पेपर था, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी 1-2 क्वेश्चन छूटे होंगे वो आपको हम बता देंगे, वो आप कर लेंगे, वो भी आसान ही है। क्लियर है, आपको पास होने के लिए मैंने बता दिया 50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, तो उसमें से आप 40 मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं, इतनी मात्र 10 या 11 मिनट की वीडियो से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और से ज़्यादा शेयर करें। और आप ध्यान दें, मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, ठीक है। और आपका त्रिभुज का सेशन आज 7 बजे से आ रहा है, 7 बजे से सेशन आ रहा है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और उस सेशन को कवर करिएगा। जितने भी लोग 8 में हैं सभी को शेयर करें, सभी को बताएं, और जो 10th में हैं उनको भी बताएं। 9th और 10th का दोनों का मिश्रण है त्रिभुज, और त्रिभुज ट्रायंगल को आज हम कंप्लीट करेंगे। पहला नियम कंप्लीट करेंगे, नियम के बाद उनकी आकृतियां कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर वाइज, आपको पूरा हम एनसीईआरटी कवर करवाने वाले हैं। तो सभी लोग साथ में जरूर जुड़ें, ठीक है। चलिए आप लोग शानदार पेपर करें, यही हमारी कामना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।